नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। राज्यसभा चुनाव की कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिले के काम में तेजी आएगी और शुरू हो जाएगा। प्रदेश की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में वोट के आधार पर जीत की साफ तस्वीर नजर भले ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बीजेपी को दूसरी सीट जीतने के लिए 11 मतों की आवश्यकता होगी। करीब 4.5 महीने के इंतजार के बाद आज से फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत हुई। तो पहले दिन मंत्री हेमाराम चौधरी और कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। मदरसे बंद करने के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के बयान को लेकर के अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री शालिम मोहम्मद ने पलटवार किया है। शालिम मोहम्मद ने कहा है कि देवनानी छोटी सोच के व्यक्ति हैं। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई है और इसी बीच कांग्रेस में नाराजगी के सुर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उधर मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी विधायक नाराज नहीं है और कांग्रेस हर हाल में 3 सीटें जीतेंगी। टोंक जिले के शमशान के रास्ते से अतिक्रमण हटाने के साथ ही शमशान में हैंडपंप लगाने समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की तैयारियां जिला स्तर पर लगातार जारी है। संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश कांग्रेस अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रही है और इसी के तहत कोटा में भी 27 और 28 मई को कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है। बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड मुख्यालय को जिला बनाने की 40 साल से चल रही मांग अब अपने परवान पर है। पचपदरा विधायक के बालोतरा को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर नंगे पांव रहने की शपथ के बाद जिला प्रशासन को 500 ज्ञापन सौंपे गए। सीकर के राधाकिशनपुरा इलाके के 5 वार्डों का आज प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर आयोजित किया गया। शिविर का बनी रहती है। वाटर ट्रेन के जरिए पाले की प्यास बुझाने वाला जोधपुर शहर खुद जल संकट के मुहाने पर खड़ा हो गया है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल किधर है? जोधपुर में आने वाला पानी पिछले 60 दिनों से रुका हुआ है। गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे दौसा जिले के बांदीकुई शहर में आज महिलाओं की ओर से जलदाय विभाग कार्यालय पर जमकर हंगामा किया गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। पिछले 2 दिनों से झुंझुनू के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चल रही है। तेज हवाओं की वजह से अकेले चिड़ावा क्षेत्र से 70 से ज्यादा बिजली के पोल धराशायी हो गए और इससे कहीं ज्यादा होर्डिंग और बोर्ड आदि जमीन पर गिर गए। बीकानेर में चल रही राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम की काउंसलिंग के दूसरे और अंतिम दिन आज 188 पुरुष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। श्रीगंगानगर जिले के आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिए जाने वाले विभिन्न जिम्मेदारियों के एवज में दिए जाने वाले पिछले 2 महीने के बकाया मानदेय की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गेहूं की ऑफलाइन सरकारी खरीद शुरू करने और गर्मी के कारण गेहूं के सिकुड़े दाने की खरीद करने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन की ओर से आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सभा की गई। बीकानेर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ग्राउंड में पुलिस कांस्टेबल पास आउट परेड का आयोजन किया गया। पुलिस कांस्टेबल 6ठे बैच के दीक्षांत समारोह में कुल 305 रिक्रूट थे, जिनमें से 188 महिलाएं हैं। सिरोही के दांतराई ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर द्वितीय में सोमवार को फॉलोअप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ग्रामीणों की ओर से रेवतर उपखंड अधिकारी को सरकारी योजना की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव काचेरा के सैकड़ों लोग पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भ्रष्टाचार के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ, लेकिन अस्पताल के गलियारों में इस खुलासे को महज बानगी भर बताया जा रहा है। पीपीपी मोड पर मशीनें स्थापित करने से लेकर के कॉन्ट्रैक्ट पर कार्मिकों को लगाने के मामले में भी भारी भ्रष्टाचार की चर्चाएं हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देश में कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जोधपुर में सुधार गृह से निकली युवती के साथ थाना परिसर में रेप की घटना को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शेखावत ने कहा है कि ऐसे में कई थाने और पुलिस पर आखिरकार भरोसा कौन और कैसे करेगा। सुनिधि योजना के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के प्रमुख बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की चर्चा की। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा दावा किया। राठौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार में फूट को लेकर बीजेपी प्रदेश की दूसरी सीट भी जीतने की कोशिश करेगी।
राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीटीपी और निर्दलीय विधायकों की मदद से बीजेपी ऐसा कर सकती है। अमराराम ने किसान कर्जमाफी पर सरकार पर निशाना साधा। सीपीएम के राज्य सचिव अमराराम ने आरोप लगाए हैं कि गहलोत सरकार ने किसानों के साथ जो भी वादे किए थे उसे पूरा नहीं कर पाई है। धौलपुर के सांसद के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन का विरोध बताया जा रहा है। धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की कार पर चढ़कर विरोध किया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार को जब सांसद करौली हिंडौन रोड पर जयपुर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान सांसद की कार को रोक करके प्रदर्शनकारियों ने जोरदार विरोध किया। जोधपुर शहर क्लोजर के चलते पेयजल संकट के मुहाने पर खड़ा है और पेयजल संकट की आहट को देखते हुए प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी पूरी की है, तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेश पर शहर के पानी के स्रोत यानी फिल्टर हाउस पर पुलिस ने पहरा लगा दिया है, तो घर के बाहर और सड़क पर पानी की बर्बादी रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं। पानी की बर्बादी करने वालों से अब जुर्माना वसूला जा रहा है, तो पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम गठित की गई है। पेयजल संकट के हर हालत से निपटने के लिए टीम तैयार रही। प्रशासन शहरों के संग अभियान में बड़ी धांधली की खबर सामने आ रही है। प्रसादी लाल मीणा के करीबी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश चंद्र मिश्र पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एक और आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने इस केस में परशुराम गुर्जर को गिरफ्तार किया, जो बोराबास का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी परशुराम गुर्जर के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी परशुराम मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर और भेरू गुर्जर के साथ हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के मामले में शामिल रहा है। 12 में सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से हिंदू समाज के देवी देवताओं को लेकर की गई अभद्र पोस्ट के विरोध में शहर कोतवाली में कुछ संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर जिले की ओरण भूमि को बचाने की मांग को लेकर 20 लोगों ने सुबह करीब 7 बजे से पैदल यात्रा की शुरुआत की। 25 किलोमीटर तक का सफर तय कर जैसलमेर विधायक रूपाराम धंडे के आवास पर जाएंगे, उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। पदयात्रा में 20 के करीब लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग शामिल हैं और इन सब की मांग है कि जिले में बहुत बड़े स्तर पर सोलर और विंड के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, जिसमें वन्य जीव संपदा और वन्य जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा हो गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा निवासी एक विवाहिता की अपने ससुराल में संदिग्ध मौत के मामले को लेकर पीहर पक्ष में पति पर हत्या के आरोप लगाते हुए आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। झुंझुनू के सुल्ताना में पीने के पानी की समस्या को लेकर गांव की महिलाओं का गुस्सा फूटा। बड़ी संख्या में महिलाएं बाईपास रोड पर पहुंच गई और जाम लगा दिया। झुंझुनू के सुल्ताना में करीब घंटे भर तक के जाम की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तपती धूप में महिलाएं टस से मस नहीं हुई और अपने खाली मटकों को रख करके रोड को जाम कर दिया और मटके फोड़े भी। झुंझुनू शहर के मोदियों के जाव में रहने वाले व्यवसायी अंकुर मोदी के घर पर हुई चोरी के मामले को लेकर पुलिस के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर के क्षेत्र के लोगों ने एक बैठक की। डूंगरपुर जिले के चीतरी गांव में अनुसूचित जाति के लोगों ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर छात्रावास की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अवैध कब्जा करने के मामले को लेकर के अनुसूचित जाति के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन मार्ग पर सूखी घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में 15 गायों और 2 भैंसों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं 8 गायें बेहोशी की हालत में मिली, जिनका पशुपालन विभाग के चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। तो कोटा में देश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल कोटा में भी हो रहा है। गर्मी और उमस के चलते लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं और ऐसे में गर्मी से राहत देने के लिए कोटा नगर निगम की ओर से मशीन के जरिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। डूंगरपुर शहर में प्रताप नगर सर्किल पर एक डॉक्टर दंपति के सूने मकान की तीसरी मंजिल पर स्टोर रूम में अचानक से आग लगी। आग से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने 3 लाख की धोखाधड़ी के मामले में कामयाबी हासिल करते हुए हरियाणा के पानीपत जिले की गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के डीएसटी टीम और निहालगंज थाना पुलिस की ओर से सोमवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के शास्त्री नगर कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान 3 सटोरियों को 10,54,000 रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया।
झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड में बंधा के ढाणे के सामने पैंथर ने आबादी क्षेत्र में घुसकर पशुओं का शिकार किया। जानकारी के मुताबिक बंधा के ढाणे के किसान पूर्णमल गुर्जर के बाड़े में बंधी हुई भैंस को अपना शिकार बना लिया। इसकी तस्वीरें सामने आई। बांसवाड़ा में बाइक सवार फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूट का मामला सामने आया। युवक डूंगरपुर से उसके घर लौट रहा था, तभी उसके पीछे लगे बदमाशों ने सुनसान जगह पाकर के उसे रोका, मौके पर मारपीट की और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों ने लूट के दौरान युवक की जेब से 3500 रुपए नकद चोरी किए और इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज भी छीन लिए। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके के साकरसी गांव में डीजे पर डांस करने को लेकर सरपंच के बेटे और एक युवक में आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद सरपंच और उसके बेटे समेत 12 से ज्यादा लोगों ने युवक के घर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी। लोगों से मारपीट की गई। मारपीट में 4 लोग घायल हैं। मारपीट में हुए घायलों को सीमलवाड़ा सीएचसी पर भर्ती करवाया गया। मामले में सरपंच समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। टोंक जिले के सदर थाना इलाके में 21 मई की रात को क्षत विक्षत हालत में पड़े शव की शिनाख्त को लेकर के कोशिश की गई। बरथल निवासी लोकेश मीणा के तौर पर शिनाख्त हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने इस मामले में एक वीडियो जारी कर मृतक के साथ दरिंदगी के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने जो वीडियो सामने लाया है उसमें मृतक के हाथ पैर बांध करके उसके साथ खौफनाक अंदाज में दरिंदगी के साथ मारपीट की जा रही है। और परिजनों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि 20 मई को कुछ नामजद आरोपी मृतक को साथ लेकर के गए थे। इसके बाद अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चूरू शहर में रेलवे ट्रैक पर रविवार की रात मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे की सूचना मिलने पर जीआरपी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। दोनों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बारां की कवाई में नेशनल हाईवे 60 पर कार और ट्रैक्टर की आपस में भिड़ंत हुई। 2 पुलिसकर्मियों के साथ ही कुल 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी आरोपियों को पेश कर वापस कवाई लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। इसमें चारों को घायल हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर जिले के नेशनल हाईवे 48 पर रोडवेज की बस ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी, जिससे बस में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। हादसे की सूचना लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। सड़क हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिस पर पुलिस ने बस को एक साइड में कर यातायात को फिर से सुचारू करवाया। ट्रक चालक हादसे के बाद ही ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। कोटा में युवती का अधिक मात्रा में नींद की गोलियों का सेवन करने से उसकी हालत बिगड़ गई। इसे इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में दाखिल किया गया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 महिलाओं के साथ ही आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर जिले के सावर थाना इलाके के बनेडिया तिराहे के पास एक वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। सड़क हादसे की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, जांच शुरू कर दी और साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भरतपुर शहर के केंद्रीय विद्यालय के पास रखे सरस डेयरी बूथ में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने से डेयरी बूथ में रखा हजारों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। राजस्थान के मजदूरों से भरा हुआ ट्रक बिहार के पूर्णिया में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए। इस ट्रक पर कुल 15 मजदूर सवार थे और ये सभी मजदूर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। ट्रक हादसे में मरने वाले सभी मजदूर राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे, जबकि ट्रक पर सवार कुछ मजदूर यूपी के भी रहने वाले थे। उप वन संरक्षक राजेंद्र कुमार हुड्डा के निर्देशन में झुंझुनू रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी रणजीत कीचड़ ने सूचना जारी की। डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि बीड़ वन क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। बारां जिले के मांगरोल कस्बे की सड़कों पर सांडों का आतंक है, जिसके चलते कई बार वाहनों और राहगीरों के इसके चपेट में आने से चोटिल होने की जानकारी भी है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इन आवारा पशुओं की शिकायत के लिए कई बार स्थानीय निकाय और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। खामियाजा स्थानीय व्यापारी और आवागमन करने वाले यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। बारां के अटरू तहसील प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में छजावा गांव में सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए
वाल्मीकि समाज की बिंदौरी निकाली गई। आज़ादी के इतने सालों बाद पहली बार इस गांव में इस दलित बेटे की बिंदौरी निकाली गई। गांव के अन्य समाज के लोगों ने भी बिंदौरी का स्वागत किया। इस दौरान अटरू एसडीएम पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कोटा में अक्सर चर्चाओं में रहने वाली महावीर नगर थानाधिकारी कलावती चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अपराधियों को संरक्षण देने की लगातार शिकायतें मिलने और विवादों में घिरे रहने पर एसपी ने यह कार्रवाई की। 12 के अटरू में बीजेपी के बूथ पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में सांसद दुष्यंत सिंह ने सीधा सवाल किया। श्रीगंगानगर में देर रात तक चली तेज धूल भरी आंधियों से मौसम का मिजाज एकाएक पलट गया। तेज अंधड़ की वजह से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर देर रात तक बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। तेज अंधड़ की वजह से कई जगह पर होर्डिंग भी गिर गए और कुछ नुकसान भी हुआ। सीकर जिले में मौसम का मिजाज बदलने के बाद सुबह सुबह तेज अंधड़ का दौर देखने को मिला और अंधड़ की वजह से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। इससे पहले रात को कई इलाकों में बारिश हुई थी और इसकी वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। सीकर में ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। करीब 1.5 महीने बाद लोगों को इस तपती गर्मी में इस तरह की राहत मिली है। अलवर जिले में आज सुबह से तेज अंधड़ और बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत दिलाई और इसकी वजह से मौसम सुहाना देखा गया। प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब अलवर जिले के इलाकों में भी देखने को मिला है। उधर शाहपुरा, रेनवाल, बस्ती समेत जयपुर ग्रामीण के भी कई इलाकों में मौसम बदला और आसमान से राहत की बारिश हुई। श्रीगंगानगर में देर रात तक चली धूल भरी आंधियों से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज अंधड़ की वजह से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर देर रात को बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। भरतपुर में अचानक से मौसम में बदलाव देखा गया। कई किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधियां तेजी से चले और इसकी वजह से चारों तरफ धूल ही धूल के गुब्बार नजर आने लगे। धूल भरी तेज हवाओं की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हल्की बारिश की वजह से लोगों को परेशानी से निजात मिली। प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसकी वजह से दौसा समेत आसपास के जिलों में भी मौसम बदला हुआ नजर आया और करौली, दौसा के इलाकों में घने बादल छाए। दौसा जिले में अनेक इलाकों में बारिश हुई। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के साथ ओले गिरने की भी खबर है। रॉबिनहुड आर्मी जोधपुर के स्थापना दिवस के मौके पर अनुशासित तरीके से इसकी तरफ से रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य खाने की बर्बादी को रोकना और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना था। 12 में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान कार्यक्रम के तहत तंबाकू मुक्त पर्यावरण को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली के जरिए लोगों को तंबाकू छोड़ने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। जोधपुर में स्केट एसोसिएशन की ओर से कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। जोधपुर के घूमर होटल परिसर में साधारण सभा की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। अलवर जिले के बहरोड में कांग्रेस पार्टी की ओर से आजादी के 75 साल पूरे होने पर गुजरात से चलकर दिल्ली जा रही आजादी गौरव की पैदल यात्रा पहुंची। आजादी गौरव पैदल यात्रा के बहरोड पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया इस यात्रा का। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के नीमली रोड पर पोरवाल समाज की ओर से सर्व समाज के लिए कई सुविधाओं को विकसित करने की नींव रखी जा रही है। इस मौके पर पोरवाल समाज के अध्यक्ष ने पत्रकारों से भी बात की। अलवर शहर के नेहरू पार्क में आयुष मंत्रालय की ओर से संजीवनी रोग फाउंडेशन के तत्वावधान में 1 महीने का फ्री योग प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया है। इस दौरान शिविर में योग गुरु ने बताया कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग का विशेष महत्व है। निरोगी रहने के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हमें हिस्सा बनाना चाहिए। अलवर जिले के सरिस्का समेत देश के सभी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वन अभ्यारण्य समेत अन्य पार्कों में वन्यजीवों की गणना चल रही है। सरिस्का में शनिवार से वन्यजीवों की गणना शुरू हुई है। सरिस्का में इसी दौरान इस बार पैंथर, बाघ, सांभर की संख्या में खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सवाई माधोपुर के मलारना डोंगर में पिछले 2021 में कन्हैयालाल मीणा की हत्या करने के मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में पानी की बर्बादी को लेकर निगम सख्त है। पानी बेकार नहीं बहे, इसे लेकर के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। जोधपुर के निकटवर्ती गांव रजलानी के बाबा छोडिंग जी गौशाला में भागवत कथा का आयोजन किया गया।
प्रतापगढ़ के दरियावत थाना इलाके में नाकाबंदी तोड़कर भागने के प्रयास में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जिले के हतुनिया थाना इलाके के मौखमपुरा में एक व्यक्ति का अपहरण करने की बात कबूल की। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के टोक्यो दौरे की, जहां पर आज